Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by याचना शर्मा. नमस्कार, आप सभी ठीक होंगे, ठीक है, और अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे. एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय याचना शर्मा. नाउ हमने आपको बता दिया कोर्स 6 के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है. कोर्स 6 में हमारा था जो पेपर था जेंडर स्कूल एंड सोसाइटीज़ में यूनिट 1 की स्टडी कर रहे थे. सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार क्या हैं, हमने उनके बारे में बात की थी. तो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एजुकेशनल सोशोलॉजी का मीनिंग क्या होता है. आप एक बार प्रीव्यू देख सकते हैं. हमने एजुकेशनल सोशोलॉजी पढ़ाया था, ठीक है. फादर कौन है, मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, बुक्स किसने लिखी हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इंटरेक्शन पढ़ाया था. अभी हम बात करते हैं इसके डेफिनीशन की, ठीक है. डेफिनीशन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैंने चारों इंपॉर्टेंट डेफिनीशन लिखी हैं. आप कृपया इन डेफिनीशन को पढ़ने की कोशिश कीजिए और लर्न करने की कोशिश कीजिए. मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ आपको, ठीक है. और बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है. यानी कि शैक्षिक समाजशास्त्र की परिभाषाएं, डेफिनीशन ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी. सबसे पहले देखिए डेफिनेशन क्या दे रखी है. पहले डेफिनेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू ओटावे की डेफिनेशन से पहले भी आपने पढ़ी है, ठीक है. यहाँ पे फिर पढ़ते हैं. द सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन मे बी डिफाइंड ब्रीफली एज अ स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द एजुकेशन एंड सोसाइटी. यानी कि इनका मोटा मोटा कहने का मतलब है कि शिक्षा का समाजशास्त्र अगर देखा जाए तो वो किसकी स्टडी करता है और किसके रिलेशनशिप की स्टडी करता है, एजुकेशन एंड सोसाइटी. मोटा मोटा बोला इन्होंने कि एजुकेशन एंड सोसाइटी के संबंधों की स्टडी करता है, यानी कि संबंधों का अध्ययन करता है कौन, समाजशास्त्र, एजुकेशनल सोशोलॉजी, है ना, ठीक है. द सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन में बी डिफाइंड एज द, मतलब कि शिक्षा का जो समाजशास्त्र है वो किसकी स्टडी करता है, शिक्षा और समाज में जो हो रहा है उनके रिलेशनशिप की स्टडी करता है. तो ये तो ओटावे ने कहा है, ठीक है. नाउ दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द कार्टर की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चारों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होनी चाहिए. इफ़, परंतु, बट, लेकिन का कोई सवाल नहीं है. डेफिनेशन को देखिए, याद करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि डेफिनेशन को पहले आप 2-3 बार पढ़िए, पढ़कर उसको समझिए और समझकर उसको लिख लीजिए. और आप जहाँ पे पढ़ते हैं स्टडी टेबल पर डेफिनेशन आप बनाकर, चिट बनाकर, मतलब एक पेपर पे लिख सकते हैं, लिखकर आप पेस्ट कर सकते हैं. और जहाँ आप 2-4 बार देखोगे डेफिनेशन को, ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है. और दूसरी चीज़, एक और अच्छा तरीका है कि डेफिनेशन जब भी आप पढ़ें, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद उसको बिना देखे कई बार लिखिए. कई बार इन द सेंस की 2-3 बार जहाँ लिख लेंगे वहाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको वो लर्न हो जाएगी. लर्न होने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक. नाउ चलिए दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वार्टर, और बीएड कर रहे हैं तो आप डेफिनेशन से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, आपको हर चीज़ की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू द कार्टर क्या कहते हैं, एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दोज फेज ऑफ सोशियोलॉजी दैट आर ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर एजुकेशनल प्रोसेस, ठीक है. इनका कहने का मतलब है कि जो समाजशास्त्र है, यानी कि शैक्षिक समाजशास्त्र है, या इसको आप शिक्षा समाजशास्त्र भी बोल सकते हैं. शिक्षा समाजशास्त्र के उन एस्पेक्ट की स्टडी करता है जो कि क्या है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है ना. उन्होंने यही बोला है कि सिग्निफिकेंस का मतलब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. यानी कि शिक्षा का समाजशास्त्र के उन एस्पेक्ट्स की या उन पक्षों की स्टडी करता है जो शिक्षा के लिए क्या है, शिक्षा प्रक्रिया के लिए, एजुकेशन प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. एजुकेशन प्रोसेस के लिए मतलब शैक्षिक प्रक्रिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सब चीज़ों की स्टडी करता है, ठीक है, समाजशास्त्र. समझ गए आप. नाउ दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द कुक एंड कुक की भी डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन ठीक है. एजुकेशन सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स इन द एजुकेटिव प्रोसेस विच द एम टू इम्प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग इन ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम. ये देखिए, ये क्या कहते हैं, इनके कहने का मतलब है कि शैक्षिक समाजशास्त्र, ठीक है, शिक्षात्मक प्रक्रिया में जो मानवीय फैक्टर्स हैं, यानी कि ह्यूमन फैक्टर्स है, जिसको मानवीय कारक बोलते हैं हम, उनकी स्टडी करता है, ठीक है. और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, मानवीय फैक्टर्स की या मानवीय कारकों की स्टडी करता है कौन, एजुकेशनल सोशोलॉजी, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, आपके ऑब्जेक्टिव आ गए और सभी तरीके की टीचिंग स्ट्रेटजीज आ गई, है ना. टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज आ गई किसकी, अधिगम को प्रभावित करने के लिए, आपकी लर्निंग को इफेक्टिव करने के लिए. तो देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन समझाने की कोशिश की है, बाकी डेफिनेशन देखिए एज इट इज़ आपको रटनी पड़ती हैं और पढ़नी पड़ती हैं. बस हमने यहाँ पे मीनिंग क्लियर करने की कोशिश की है कि थोड़ा आप समझ जाएं. तो एक बार फिर से बोल दे रही हूँ. अकॉर्डिंग टू कुक ने यही कहा है कि जो एजुकेशनल सोशोलॉजी है, एक तरीके से आपको पता है कि क्या है, ये एजुकेशनल प्रोसेस है, ठीक है. और एजुकेशनल प्रोसेस में भी किसकी स्टडी करता है, जो आपकी ह्यूमन फैक्टर्स हैं, यानी कि मानवीय कारक,
उनकी स्टडी करता है, ठीक। और उसमें मानवीय कारक में भी क्या आता है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपका उद्देश्य है, जो आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी है ना, टीचिंग लर्निंग और क्या कहते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं अपने अधिगम में, और अधिगम को यानी कि लर्निंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं, बस ये कहा है और कुछ नहीं। नाउ नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ब्राउन। ब्राउन के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए, एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन of the individual and his cultural environment including other individual social group and the patterns of behavior। इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है बट रिलेटेड है कि समाजशास्त्र है तो व्यक्ति सोसाइटी से जुड़ा ही हुआ है। तो देखिए इन्होंने कहा है कि जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, ठीक है, वो व्यक्ति और उनके जो आपका कल्चरल एनवायरनमेंट है, जिसको हम बोलते हैं इंटरैक्शन, ठीक है, कल्चरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द अदर इंडिविजुअल, जो व्यक्तित्व हैं उनके कल्चरल एनवायरनमेंट की, ठीक है, सामाजिक समूह की और उनके बिहेव की और उनके मॉडल्स की इंटरैक्शन के बारे में स्टडी करता है। यानी कि हम फिर से बोल दे रहे हैं, शिक्षा समाजशास्त्र क्या है, यानी कि एजुकेशन सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू द ब्राउन, क्या उन्होंने बोला है कि जो व्यक्ति रह रहा है सोसाइटी में, जो उसके सांस्कृतिक पर्यावरण है या सोशल, आप कल्चरल एनवायरनमेंट बोल सकती हैं, उसके साथ साथ जो व्यक्ति प्रति व्यक्ति जो रह रहे हैं उनका दूसरे व्यक्तियों के साथ मतलब कैसा सोशल ग्रुप है, उनका कैसा सोशल बिहेवियर है, उनका कैसा सोशल मॉडल है, ठीक है, इन सब चीज़ों की इन्वायरमेंट की स्टडी करना ही क्या है, अकॉर्डिंग टू द ब्राउन के हिसाब से है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। शिक्षा समाजशास्त्र व्यक्ति और उसके सांस्कृतिक पर्यावरण बोल सकते हैं आप, जिसमें व्यक्ति रह रहा है तो वो दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, और जो उसके ग्रुप बन रहे हैं वो ग्रुप कैसे हैं, दूसरी चीज़ उसका बिहेव कैसा है, तो इन सब के बीच का रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप की स्टडी करने को कहता है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ब्राउन। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इन केस कोई दिक्कत होगी तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन आप पढ़िए, और डेफिनेशन याद करने का यही तरीका है, आप उसे पढ़िए, पढ़कर याद कीजिए, कई बार लिखिए और ये सारी चीज़ें। नाउ डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। अब हम जो पढ़ते हैं, अभी तक तो हमने एजुकेशन सोशियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का जो समाज शास्त्र है उसकी क्या डेफिनेशन है ना, दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पे आपने एजुकेशनल सोशियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी है और यहाँ पे आप पढ़ेंगे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी कि समाज शास्त्र की परिभाषा। ठीक, चलिए, इसमें दो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। पहले है अकॉर्डिंग टू द एंजेले व्यू। एंजेले व्यूज का के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज, मतलब जो इन्होंने डेफिनेशन दी है किस लिए, सोशियोलॉजी में एजुकेशन की डेफिनेशन दी है कि शिक्षा में समाज शास्त्र की डेफिनेशन क्या है। ठीक, उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों चीज़ें आपको रिजम्बल या मिक्स लग रहा होगा, लेकिन ये मिक्स नहीं है। ठीक है, डिफरेंसेस है। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं कि शिक्षा की जो समाज शास्त्र है उनकी क्या परिभाषा है। ठीक है, शिक्षा में, एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका पेपर भी क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारा है अकॉर्डिंग टू द एंजेले व्यूज, इन्होंने ये कहा है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज द एरिया ऑफ डिसिप्लिन, ओके, डेवलपिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चेस इन स्कूल सिचुएशन। मतलब इनका मोटा मोटा ये कहना है एंजल्स का कि जो शिक्षा में समाज शास्त्र को एक ये ऐसा सब्जेक्ट, डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट से है, आप ध्यान रखिएगा, डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट से लिया गया, अनुशासन वाले से नहीं लिया गया है ना डिसिप्लिन। और आपका बीएड में पेपर भी है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, सब्जेक्ट के रिलेशन में क्या है, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे डिसिप्लिन के बारे में। तो शिक्षा को इन्होंने क्या बोला है, समाज शास्त्र का एक ऐसा सब्जेक्ट मानते हैं जो स्कूल में, स्कूल की जो कंडीशन है या उसमें जो रिसर्च हो रहे हैं उनके बेसिस पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, यही शिक्षा पद्धति संबंधित सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक प्रतिमानों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। ठीक है, तो उन्होंने यही बताने की कोशिश की है एंजल ने कि देखिए, शिक्षा को समाज शास्त्र, मतलब शिक्षा के कंसर्न में या एजुकेशनल सोशियोलॉजी को, समाज शास्त्र को एक ऐसा सब्जेक्ट मानते हैं जो स्कूल की कंडीशन में किए जा रहे रिसर्च, उनका बेसिस क्या है और उनका डेवलपमेंट क्या है, और ये सोसाइटी में
रहकर आपकी एजुकेशन सिस्टम को कैसे अच्छे से हैंडल कर रहे हैं और उनकी साइंटिफिक स्टडी क्या है, ठीक है, उनके बारे में बात की है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये डेफिनेशन। ठीक है, देखिए रिसर्च से मतलब है कि जो चीज़ पैटर्न, जैसे एजुकेशन रिसर्च किस लिए होती है, चीज़ों को बेटर बनाने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए। तो जो रिसर्चेस हो रही हैं वो उसके लिए बेटरमेंट क्या है, वो सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिट हैं, और प्लस उनके मॉडल क्या हैं, उनके रोल, सोशल प्रोसेस क्या है। तो इन्होंने एक तरीके से यही कोशिश की है, साइंटिफिक एनालिसिस करने की कोशिश की है कि ये मतलब इनके माध्यम से कौन कौन से पैटर्न, सोसाइटी पैटर्न या सोशल पैटर्न भी बोल सकते हैं, सोशल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, जो कि एक एजुकेशनल सिस्टम में इन्वॉल्व। देखिए एजुकेशन बहुत बड़ा सिस्टम है और एजुकेशन में ही सारी चीज़ें निहित हैं, ठीक है, शिक्षा में ही सारी चीज़ें निहित हैं। बस हमको उसको सीख के बाहर लाना है, यानी कि अपनी इनेट क्वालिटीज़ जो हैं हमारे अंदर, जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, ठीक है, उसको बाहर कौन निकालता है, शिक्षा निकालता है। शिक्षा से देखिए हमारी जो हेजिटेशन होती है, जो हम हिचकिचाते हैं, वो दूर होती है, ठीक है। शिक्षा हमें बोलने के लिए प्रेरित करता है, शिक्षा हमें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, और अच्छी बातों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, गलत बातों का साथ देने के लिए मना करता है, ठीक है। गलत बातों इन द सेंस कि जहाँ पे आपके अधिकारों का शोषण हो रहा हो या हनन हो रहा हो, उसके बारे में बोलने की बात करता है, आरटीई की बात करता है ना, राइट टू एजुकेशन की बात करता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई की भी बात करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एक एजुकेशनल सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। और जब एजुकेशनल सिस्टम है तो आप सोसाइटी में रह रहे हो, तो वहाँ पे सामाजिक क्रियाएं भी हो रही हैं, सामाजिक पैटर्न फॉलो होता है, न्यू सोशल ऑर्डर फॉलो होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इनका कहने का मोटा मोटा वही मतलब था और मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है अपने बिहाफ से, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द CJ स्केटल, ठीक है, कप व्यूज, यानी कि CT स्टल कप आप याद रखिएगा, नाम थोड़ा टिपिकल है, CT स्टल कप। तो इनके अनुसार क्या देखिए क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यानी कि शिक्षा के समाजशास्त्र। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज एन एनालिसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। This area of study involved out of the educational sociology and emphasis the study within the institution of education। थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है लेकिन मीनिंगफुल है। इनका कहने का मतलब है जो शिक्षा का समाजशास्त्र है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से क्या है, कंसर्न है, और जो वहाँ पे समाजशास्त्र यानी कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे स्टडी करते हैं, किस स्टडी और एनालिसिस करते हैं किसका, सोसाइटी में जो प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में। यानी कि ये एक ऐसा स्टडी एरिया है जहाँ पे सोसाइटी के बाहर जो भी मतलब डेवलपमेंट हो रहा है और एजुकेशनल संस्थाओं में जो भी अंदर डेवलपमेंट हो रहा है उस पर फोकस करता है। यानी कि सोसाइटी के बाहर जो इंटरेक्शन या सोशल क्रियाएं हो रही हैं उस पर फोकस करता है, ठीक है, और सोसाइटी के बाहर जो इंटरेक्शन चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में फोकस करता है। दूसरा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो इंटरनली चीज़ें हो रही हैं उसकी स्टडी पे फोकस करता है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है एम्फेसिस ऑन द स्टडी विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा संस्था जो है उनके इंटरनल स्टडी पे फोकस करता है, ठीक। और दूसरा दे रखा है कि दिस एरिया ऑफ स्टडी इवॉल्व आउट ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, यानी कि जो समाजशास्त्र के बाहर की क्रिया है या बाहर का डेवलपमेंट है उसके बारे में स्टडी करता है। तो मैंने ये डेफिनेशन दोनों समझाने की कोशिश की है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए मोटा मोटा याद रखिए कि जो भी हम ये पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी, ये कहीं ना कहीं से क्या है, आपके एजुकेशन से कंसर्न है। तो शिक्षा का समाजशास्त्र की डेफिनेशन पढ़ी हमने, तो हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा कि जो सोसाइटी में प्रोसेस हो रहे हैं या सोसाइटी में जो मॉडल्स हैं आपके फॉर्मल वे में या इनफॉर्मल वे में, जितनी भी एजेंसी हैं आपकी, ठीक है, चाहे फॉर्मल वे में बात करते हैं स्कूल की बात कर सकते हैं, इनफॉर्मल वे में एजेंसी में हम किसकी फैमिली की बात कर सकते हैं। तो देखिए ये सब किस लिए हैं, ये सब इसलिए है क्योंकि ये सब एक एजुकेशनल सिस्टम से बॉन्ड है, और ये एजुकेशनल सिस्टम से बॉन्ड होने के साथ साथ सोसाइटी में यानी कि एजुकेशनल जो प्रॉब्लम है हमारी फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है, उनकी साइंटिफिक स्टडी करने के लिए कहीं ना कहीं फोकस करता है। यानी कि सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो सोशल प्रोसेस हो, चाहे इकोनॉमिकल प्रोसेस हो, चाहे पॉलिटिकल प्रोसेस हो, तो और चाहे एजुकेशनल प्रोसेस हो, तो इन सब के प्रोसेस में जो भी प्रॉब्लम आती है हमारी आधारभूत प्रॉब्लम या फंडामेंटल प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं आप इसको, बेसिक प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं साइंटिफिक स्टडी करने के लिए प्रेरित करती है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के माध्यम से हम इनको दूर करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दैट इज मोर ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन।
और यहाँ पे पहले डेफिनेशन आपने एजुकेशनल सोशियोलॉजी की पढ़ी है। दोनों में डिफरेंस है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ पढ़ाया है कि आप कंपेयर करके पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने शैक्षिक समाजशास्त्र की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, जिसको हम लोग एजुकेशनल सोशियोलॉजी कहते हैं। और नेक्स्ट वाले में जो 2 डेफिनेशन मैंने पढ़ाई है वो शिक्षा के समाजशास्त्र की डेफिनेशन पढ़ी है आपने। ठीक है, ये एजुकेशन के कंसर्न में। ठीक, तो दैट इज़ मोर ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसे पढ़िए, डेफिनेशन याद की जाती है। आप टू द पॉइंट नहीं कर सकते हैं तो करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने से चीज़ें थ्योरी में आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज की वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाउ साइनिंग ऑफ, अर्चना शर्मा, लर्न विद कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।